हेलो गाइस, दिस इज़ योर होस्ट फ्रॉम ट्रिकोलॉजी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बाइनेंस की वेरिफिकेशन के हवाले से। लोगों को बाइनेंस की दोबारा वेरिफिकेशंस की सिनेरियोज आ रहे हैं और बहुत लोगों को ये बोला जा रहा है कि आप अपना बाइनेंस का अकाउंट री-वेरीफाई करवाएं, दोबारा से वेरीफाई करवाएं। सो टुडे वी विल टॉक अबाउट दिस कि इस सिनेरियो को हम किस तरह रिजॉल्व कर सकते हैं और हमारा क्या आगे फ्यूचर है बाइनेंस पे, थोड़ी इस पर डिस्कशन करेंगे। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। लेट्स बिगिन। सो गाइज, बाइनेंस एक्सचेंज तो आपको दिख गई होगी, लेकिन मैं यहाँ पे बात करूँगा इस नोटिफिकेशन का जो कि वन ऑफ माय सब्सक्राइबर को रिसीव हुआ था और उसने मुझे ये फेसबुक पे मेरे पेज पे मुझे ये सेंड किया और मुझसे पूछा कि अब उसे क्या करना चाहिए। तो मैं बेसिकली ये अब सबके लिए, मैंने उसको तो सोल्यूशन बता दिया, लेकिन अब मैं सबके लिए बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि बाइनेंस ने इसमें आपसे सिंपली तौर पे जो बात कही है वो ये है कि भाई आप जो है अपनी आइडेंटिटी को री-वेरीफाई करवाओ, क्योंकि कोई रेगुलेटरी ऑब्लिगेशन आया है आपके अकाउंट में ड्यू टू डिलीजेंस ऑन योर अकाउंट। सही है, जिसकी वजह से आपका अकाउंट हम थोड़ा सा विद होल्ड कर रहे हैं टेम्पररी तौर पे। और उसमें इनको रिक्वायरमेंट है आपका करंट एड्रेस, अच्छा एम्प्लॉयमेंट, 3 साल की कोई भी आप एम्प्लॉयमेंट कहीं कर रहे हैं उसका एक्सपीरियंस लेटर, उसका एड्रेस, उसका डेट्स, उसका अप्रूवल लेटर और उसका अपने पास आपके पास जो भी पे स्लिप्स वगैरह है उसकी ये मांग रहे हैं। उसके अलावा ये भी बोल रहे हैं कि आपका श्योरिटी दिखाएं कि कहीं आपका कोई ताल्लुक़ फाइनेंशियली तौर पे अफ़गानिस्तान से तो नहीं है, कोई फंडिंग या कोई फाइनेंस की चीज़, कोई पैसे की लेन देन, कोई मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड आपके ख़ानदान में या कोई भी ऐसा फ़र्द जिसका कोई आपका बैकग्राउंड कहीं पे भी अफ़गानिस्तान से तो नहीं लगता, उसको एश्योर करते हुए आप यहाँ पे अप्लाई करें। अच्छा, ये सूरत हाल क्यों होती है? सबसे पहली वजह इसकी है, आप वीपीएन चलाते हैं और आपको याद नहीं रहता वीपीएन आपके बैकग्राउंड में चल रहा होता है और आप लॉगिन कर देते हैं बाइनेंस पे। तो इससे क्या होता है कि बाइनेंस ऑब्वियसली वीपीएन के अगेंस्ट है। तो ये एक लम्हा फ़िक्री या बाइनेंस के लिए आ जाता है कि भाई अब कोई मसला चल रहा है अकाउंट में, बंदे ने अपनी लोकेशन चेंज की है। सेकंड वजह, ड्यू टू मल्टीपल डिवाइस लॉगिन। अगर आप मल्टीपल डिवाइस से लॉगिन करते हैं तो ऑब्वियसली तौर पे आपका बाइनेंस का अकाउंट इस तरीके की सिनेरियोस, इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस फेस कर सकता है। जैसे आपने कंप्यूटर में भी चला लिया, मोबाइल में भी चला लिया, फिर किसी रिलेटिव के मोबाइल पे चला लिया, किसी कज़न के मोबाइल पे चला लिया, दैन दीज आर द थिंग्स दैट मेक्स थिंग्स मोर डिफ़िकल्ट फॉर यू। अब तीसरी बात, थर्ड सिनेरियो ये होता है कि आपने अनस्टेबल इंटरनेट का यूजेज किया है। जैसे कि आपने मोबाइल पे बाइनेंस की एप्लीकेशन पे हैं और आप एरिया वाइज स्विचिंग कर रहे हैं और आपका नेट डिस्कनेक्ट और इन द बैकग्राउंड अगर आप बाइनेंस पे लॉगिन हैं तो बेसिकली ये बाइनेंस के सर्वर पे आईपी एड्रेस स्पैम के नाम से जाना जाता है और जिसकी वजह से ये वाले इश्यूज़ क्रिएट होते हैं। तो इसके सिंपल सॉल्यूशंस भी हैं और थोड़ा ईज़िली तौर पे आप वीडियो को समझेगा। मैं आपको थोड़ी और इन डेप्थ में एक और चीज़ें दिखा देता हूँ। बाइनेंस ने इसके हवाले से एक आर्टिकल भी पोस्ट किया हुआ था। सो बाइनेंस ने ये आर्टिकल पोस्ट किया हुआ था, वाई डू आई नीड टू री वेरीफाई माई बाइनेंस अकाउंट ईईए कंट्रीज़। सही है, तो बेसिकली एक तो सिक्योरिटी इश्यूज़ के बेसिस पे बोल दिया, रेगुलेटरी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की किसी कंपनी ने या किसी ऑफिशियल क्राइम एजेंसी ने इनको कांटेक्ट कर और बोला कि भाई इस बंदे की हमें और डिटेल्स दें, तो बाइनेंस विल आस्क यू फॉर दिस। सही है, अब आप किस तरह वेरीफाई करेंगे? सिंपल है, आपने यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अकाउंट में लॉगिन करने के बाद ओके करने के बाद आपकी नोटिफिकेशन आ जाएगा, उस पर आप जाएंगे, जो भी आपको डिटेल मांगा जाएगी वो डिटेल आप यहाँ पे फिल इन करेंगे। तो बेसिकली इस मैसेज के लिहाज से जो आपने पेश करनी है, अगर आप एम्प्लॉयर नहीं हैं तो यू जस्ट नीड टू गिव योर करंट एड्रेस, जो कि आपके एनआईसी पे या आपने जिस चीज़ से भी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करवाई हुई है बाइनेंस पे, जिस पे आपका एड्रेस जो है जो मेंशन्ड है उस कार्ड पे, ईदर इज इट अ राशन कार्ड, एनआईसी कार्ड और आइडेंटिटी कार्ड और एनी कार्ड यू यूज्ड, उसके बेसिस पे आपने वही वाले एड्रेस की पिक्चर भेजनी है जो कि आपके एनआईसी पर हो, आपके राशन कार्ड पे हो, आपके बेसिक वेरिफिकेशन कार्ड पे हो। सही है, तो उसमें आप भेज सकते हैं अपने घर का पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल, जो कि आपके नाम पे होना चाहिए और एड्रेस भी सेम होना चाहिए। सेकंड, आपकी बैंक की स्टेटमेंट,
you can send your gas bill, you can send your telephone bill. If you are an employee, then you can send your pay slip. Okay, then you can also send your letterhead. So these are the documents. इसके अलावा आप अपने CNIC की भी पिक्चर अटैच कर सकते हैं यहाँ पर, सही है। और अगर और कोई इशू इसमें आ रहा होता है तो अगर हम मतलब ये बात तो बहुत दूर की बात है, लेकिन इफ़ यू हैव एनी अदर फर्दर इश्यूज़ तो आप अपने बर्थ सर्टिफिकेट्स की भी पिक्चर भेज सकते हैं, बट ये एक ऑप्शनल है। लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स मैंने अपने बताया ये मैंडेटरी है, इनमें से आपने भेजना ज़रूरी है। सो गाइज़ बहुत सिंपल है, इतनी परेशान होने की बात नहीं है। बस जो जो चीज़ें मैंने अवॉइड करने के लिए बोली है वो काइंडली अवॉइड करें। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आने वाली बाइनेंस के हवाले से दूसरी इन्फॉर्मेशन जो भी हो आपको रिसीव होते रहे। थैंक यू सो मच गाइज़, हैव अ नाइस डे।